आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक चीज़ हमने डिफाइन की थी, एक क्वांटिटी डिफाइन की थी, पोटेंशियल। और पोटेंशियल एक स्केलर था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया था। क्यों? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, इससे अच्छा एक स्केलर क्वांटिटी पता करो जो पोटेंशियल है और उसका ग्रेडियंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो क्या ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड में है? पता नहीं, देखते हैं। क्या मालूम है? ये मालूम है दैट डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। और ये भी हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए इज 0। ए क्या है? कुछ भी। सो ये जनरल है कि यदि आप किसी वेक्टर का कर्ल लो, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस लो, तो दैट इज 0। सो इससे प्रेरित होके हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू तो एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी हमने यहां पर, जिसको कहा वेक्टर पोटेंशियल। लेकिन ये तो स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। करेक्ट, ये वेक्टर है। तो B के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? डाइवर्जेंस बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी क्वांटिटी होती है कर्ल ऑफ बी, उस पर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ए माइनस दिस इज म्यू 0 जे। क्यों? क्योंकि कर्ल ऑफ बी इज म्यू 0 जे। तो ये आपका नया इक्वेशन आ गया। डजंट हेल्प? यस, डजंट हेल्प। लेकिन यदि इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा डेल स्क्वेयर ए इज इक्वल टू म्यू 0 जे। तो इसको 0 कैसे करें? बाद में करेंगे। पहले ये देखें, ये इक्वेशन बन गया, तो ये तो बड़े फायदे का इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, हमारा 500 इक्वेशन था, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। और इसका सोल्यूशन क्या था? यदि हमने कहा कि चार्ज डेंसिटी इंफिनिटी तक जाते जाते 0 है, तो इसके लिए पोटेंशियल वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो अपॉन आर वॉल्यूम। तो इक्वेशन तो ये भी एक का ही है, सेम इक्वेशन, सेम सॉल्यूशन। देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई म्यू 0 इंटीग्रल प्रोवाइडेड करंट डेंसिटी गोज टू 0 एट R गोज टू इंफिनिटी। तो यदि करंट डेंसिटी 0 नहीं हुई है इंफिनिटी पे, तो ये सोल्यूशन नहीं है, फिर कोई और तरीका करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये जो वेक्टर पोटेंशियल है, इसको निकालना आसान काम हो गया। और इसको देखें तो ये कहने में तो वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन इसको तो 3 कंपोनेंट अलग अलग कर सकते हैं। AX अलग निकाल लिया, AY अलग निकाल लिया, AZ अलग निकाल लिया। ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जो आपकी इच्छा। तो ये ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस अच्छे ख्याल के लिए जरूरी है कि ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। अब ये क्वांटिटी तो 0 नहीं। मान लीजिए हमारा ओरिजिनली जो पोटेंशियल था वो A की जगह था A0। अब हमने क्या किया? हम चाहते हैं A बनाना जिससे डाइवर्जेंस A 0 हो जाए, विच मीन्स हम चाहते हैं एक A हो विच इज A0 प्लस ग्रेडियंट ऑफ सम क्वांटिटी लैम्डा। Remember, curl of electric field was 0, implied E could be written as gradient of potential. So, curl of the gradient of a scalar is always 0. तो यदि मैंने एक स्केलर यहां ग्रेडियंट ऐड कर दिया, तो A का कर्ल लूंगा तो कर्ल A0 एज इट इज आ जाएगा और ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और डाइवर्जेंस A को तो मैं 0 करना ही चाहता हूं।
विच मीन्स अब मैं चाहता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए which implies अरे वाह, ये तो फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। विच मीन्स ये जो लैम्डा मैं चूज करता हूं, दिस लैम्डा कैन बी चोजन समथिंग विच इज इक्वल टू again with the condition that this quantity should vanish at infinity. तो वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया हमने ऐसे, और एक लैम्डा चूज किया जिससे डाइवर्जेंस ऑफ ए खत्म हो गया। जब वेक्टर पोटेंशियल को एक करंट डेंसिटी के टर्म्स में ऐसे डिफाइन किया, तो लीनियर करंट डेंसिटी और सरफेस करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सरफेस डेंसिटी होगा तो क्या, सरफेस करंट डेंसिटी होगा तो क्या लिखेंगे? एरिया, और वॉल्यूम के लिए तो हमारा आ ही गया वेक्टर पोटेंशियल। आइडियल क्या है? ए। विच मीन्स किसी भी गिवन पोटेंशियल के लिए, किसी भी गिवन प्रॉब्लम के लिए, यदि आपने हमें करंट दे दिया या करंट डेंसिटी दे दी, तो हम पहले ये पता कर लेंगे और फिर कर्ल ऑफ ए करके मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेंगे। तो सिंपल केसेस के लिए तो ये कोई आसान तरीका, अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है, लेकिन सिंपल केसेस के लिए करके इस मेथड को सीखना बड़ी अच्छी बात है। तो वही करते हैं। ये प्रॉब्लम है ग्रिफिथ्स में ही 5.23। ये क्या कहता है? देयर इज अ लाइन एलिमेंट जिसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस लाइन एलिमेंट की वजह से मैं किसी भी पॉइंट पर यहां पर वेक्टर पोटेंशियल ए पता करना चाहता हूं। तो कोई छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए जिसकी दूरी है ये, और वेक्टर पोटेंशियल पता करने के लिए क्या करें? करंट कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर dl इज dz और डायरेक्शन इसकी z है। This gives me, I think I remember the I think this is what it is. लिमिट्स लगाइए, माइनस लॉग की टर्म है, मतलब दोनों का रेशियो आ जाएगा, तो आपके पास वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी μ0I4π into something which doesn't look very attractive. Log of z1 square, z2 square plus z square plus r square divided by z1 square वगैरह वगैरह। और वो क्वांटिटी किस पे निर्भर करेगी? That quantity depends upon r, क्योंकि z गायब हो गया, z1 और z2 बचा, और z1 और z2 प्रॉब्लम में गिवन है, they are not variables anymore. तो वेक्टर पोटेंशियल here now depends only on the value of r. अब इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकाले? डेल क्रॉस ए। चूंकि हमने इसको लिखा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है, बेस्ट यही होगा कि हम
डेल क्रॉस ए भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पता करें. एंड व्हाट इज द डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स? So in cylindrical coordinates, this is del cross A. और हमारे पास क्या है? वहां पर जो A की वैल्यू है, that is only in the Z direction, which means सिर्फ AZ एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं एग्जिस्ट करता. और ये AZ R पे निर्भर करता है, दिख रहा है. तो डेल AZ बाय डेल R की एक टर्म होगी, और वो डेल AZ बाय डेल R की जो टर्म होगी, that will give you a magnetic field in the circumferential direction phi. तो ये magnetic field इस direction में आ जाएगी. एक ये भी है AZ, but that doesn't bother us. क्यों? क्योंकि phi पे निर्भर नहीं करता, तो ये कुछ नहीं देगा. So magnetic field will be only this term, except that वो भी जो है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई लॉगरिथम Z2 स्क्वायर प्लस ब्ला 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 डिवाइडेड बाय Z1 स्क्वायर प्लस ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसको R के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, देन यू शुड चेक कि वेदर आपके पास वही वैल्यू आती है क्या. क्या वैल्यू थी फाइनाइट एलिमेंट के लिए? फाइनाइट एलिमेंट के लिए हमें याद है दैट द वैल्यू वाज where this is theta 1, this is theta 2. So we know theta 1 and theta 2 in terms of Z1 and Z2. There's one very interesting example that we will do, solved example from Griffith. Interesting क्यों है? मैथ्स का पावर दिखाने के लिए. वो बोले एक इनफाइनाइट सोलोनॉइड है, उसके लिए वेक्टर पोटेंशियल पता करना चाहते हैं अंदर. अब ये इनफाइनाइट है, तो जो अभी वेक्टर पोटेंशियल के इक्वेशंस लिखे थे वो काम नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि वो डिमांड करते हैं करंट शुड बिकम जीरो एट इंफिनिटी, और ये तो सोलोनॉइड इनफाइनाइट है. और सोलोनॉइड इनफाइनाइट है तो करंट डजंट बिकम जीरो एट इंफिनिटी. बट आई नो दैट बी डॉट डी ए, दिस फॉर अ सोलोनॉइड इज म्यू 0 n I, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया उसका, मान लीजिए पाई आर स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं क्यों? कर्ल ऑफ E, वैसे के वैसे A डॉट डी एल लिख दिया. So this A dot dl is equal to mu 0 n I. ये तो तब जब पूरे सोलोनॉइड के ऊपर लिया है. यदि सोलोनॉइड के क्रॉस सेक्शन में इस एरिया के ऊपर लेता तो मैग्नेटिक फील्ड छोटे एरिया के अंदर भी यही है. तो ऐसी स्थिति में यहां पाई कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाता. अब ये जो A डॉट डी एल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी केस है. इसको समझाना मुझे, आई डोंट नो एन इजी मेथड, कि ये जो A है, ये A भी सरकमफ्रेंशियल है, विच मीन्स इंटीग्रल A डॉट डी एल को मैं लिख सकता हूं A इंटू 2 पाई आर, विच इज म्यू 0 n I स्मॉल आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही ले रहे हैं. दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू म्यू 0 n I तो ये तो वेक्टर पोटेंशियल हो जाएगा सोलोनॉइड के अंदर. व्हाट अबाउट आउटसाइड? आउटसाइड द सोलोनॉइड वेक्टर पोटेंशियल के लिए लेफ्ट हैंड साइड वही होगी, राइट हैंड साइड पे अब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सोलोनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के क्रॉस सेक्शन के बाहर है ही नहीं. सो A विल बिकम and
ये सब तो कांस्टेंट है। सो ए इज इक्वल टू के, ये आउटसाइड है, इसका कर्ल निकालिए, यू गेट ए जीरो। सो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो देन यू कैन से सर, जब आपने पहले इनफाइनाइट सोलेनॉइड किया था उस वक्त आपने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यूं आती है, कुछ तो होगी। तो यहां तो हमने कुछ भी ऐसा अज्यूम नहीं किया, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं अज्यूम किया, और कुछ भी नहीं अज्यूम किया तो फिर ये तो फिर हमेशा जीरो क्यों दे रहा है बाहर? यहां कई चीजें अज्यूम की। पहली चीज ये अज्यूम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये अज्यूम की कि ये जो पोटेंशियल है दिस इज कंप्लीटली सर्कुलर एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, व्हिच इज वैलिड ओनली फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड।